हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम आपको 12th क्लास की हिस्ट्री के प्रथम अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियां में सिंधु घाटी सभ्यता के समाधान के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त सामग्री से ये ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग मृतक संस्कार के लिए 3 प्रकार की विधियां अपनाते थे। बच्चों, इसमें पहली जो विधि थी वो थी मृतक को ज्यों का त्यों दफनाना। दूसरा विधि थी मृतक को पहले पशु पक्षियों का आहार बनने के लिए छोड़ देना, खुले में छोड़ देना और फिर उसकी अस्थियों को दफनाना। और तीसरी विधि थी मृतक को जलाकर उसकी राख व अस्थियों को कलश में भरकर भूमि में गाड़ना। बच्चों, पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच क्या सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थीं, यह बात जानने के लिए वो कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक है समाधान की अध्ययन की विधि। बच्चों, हड़प्पा स्थल पर जो समाधान मिले हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं यदि हम देखते हैं तो वो हैं, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में हम ये देखते हैं कि मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक सबका शव जो उत्खनन में प्राप्त हुआ है तो गर्तों में से दफनाया गया है। कभी कभी जो समाधान गर्त की जो बनावट होती थी वो एक दूसरे से भिन्न होती थी। जैसे कि कुछ स्थानों पर जो गर्त उत्खनन में प्राप्त हुई हैं उनकी सतहों पर ईंटों की चिनाई देखने को मिलती है और ये जो ईंटों की चिनाई है वो भी सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती है। जो ये दर्शाती है कि जो समृद्ध परिवार से होते थे जो इन शवों को उनके शवों को ईंटों की चिनाई वाले गर्तों में दफनाया जाता था। बच्चों, कुछ जो कपड़े मिली हैं उनमें हमें मृदभांड और आभूषण भी मिले हैं। संभवतः ये एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। सिंधु घाटी के लोग मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मृतक के साथ उसकी प्रिय वस्तुओं को दफनाने से मृत्यु उपरांत वह आसानी से अपना जीवन जी सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों में और जो कि एक प्रकार का उपरत्न होता है उसके मनके प्राप्त हुए हैं तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म यानी छोटे मनकों से बने आभूषण भी प्राप्त हुआ है। कहीं पर हम देखते हैं कि मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। आभूषणों को देखकर हम ये एक जो आर्थिक भिन्नता थी उसके बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो समृद्ध परिवार के लोग होते थे उनके शवों के साथ में महंगी वस्तुएं और रत्न दफनाए जाते थे और जो निम्न श्रेणी के या जो बहुत कम समृद्ध जो लोग थे उनके साथ तांबे जैसी सस्ती वस्तुओं को दफनाया जाता था। तो बच्चों, ये तो था समाधान। इसके बाद हम पढ़ते हैं विलासिता की वस्तुओं के बारे में। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो किन किन विलासिता वाली वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, फायांस से बना एक पात्र है। फायांस एक बहुत उपयोगी पदार्थ था या फायांस से बनी जो वस्तुएं मिली हैं बहुत ही बहुमूल्य और कीमती मानी जाती थी।
तो इसमें हम देखते हैं कि जो उत्खनन में हमें रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। अब इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो बच्चों, इसमें प्राप्त हुई हैं चक्कियाँ, मृदभांड यानी मिट्टी के ये तो हो गई रोज़मर्रा की वस्तुएं जो कि बस्तियों में आमतौर पर पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों अथवा महंगी या अनुपलब्ध पदार्थों से या जटिल तकनीकों से बनाई गई होती हैं। इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो फयांस होता है बच्चों, फयांस को घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया एक पदार्थ माना जाता है। फयांस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इनको जो बनाना था बहुत कठिन था, तो इसलिए इसे एक बहुमूल्य वस्तु के रूप में देखा जाता है। कालीबंगा या कालीबंगन जैसी छोटी जो बस्तियां थीं वहाँ पर ये पात्र बिल्कुल प्राप्त नहीं हुए हैं। सोना भी दुर्लभ अथवा ये मानो कि आज की तरह ही वो कीमती माना जाता था और हड़प्पा स्थलों से अधिकांशतः हमें स्वर्ण आभूषणों के एक भंडार प्राप्त हुआ है। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। तो बच्चों, ये तो हो गई रोज़मर्रा की दैनिक और विलासिता की वस्तुओं के बारे में जानकारी। इसके बाद हम बच्चों बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन के विषय में। तो शिल्प उत्पादन के विषय में वो जो चनूदड़ो है वो 7 हेक्टेयर में फैली हुई छोटी बस्ती थी जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। चनूदड़ो में शिल्प उत्पादन होता था। शिल्प कार्यों में कौन कौन से शिल्प उत्पादन के कार्य होते थे ये हम आपको बता देते हैं। नंबर 1, मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा पाट बनाना इसमें सम्मिलित थे।